हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में आप सभी का। तो आज एक बहुत लंबे अंतराल के बाद हम फिर से अपनी कृष्ण पुस्तक की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। किन्हीं कारणों से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो पिछले सत्र में हम 42वें अध्याय तक चर्चा किए थे, जिसमें भगवान ने यज्ञ भूमि में जाकर धनुर्भंग किया था। और अब 43वें अध्याय का क्रम है, जिसका नाम है कुवलयापीड़ हाथी का वध। तो कुवलयापीड़ हाथी का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रातःकाल अपना जो नित्य क्रियाएं होती हैं, उनको जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जो भी उनके सखा थे इत्यादि, उन सभी ने जब अपनी नित्य क्रिया को पूर्ण किया, यानी कि सुबह का स्नान, ध्यान, पूजन पाठ इत्यादि जो कुछ भी होता है, वो सब पूर्ण करने के पश्चात कृष्ण और बलराम ने मल्ल भूमि से, रंग भूमि से नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्होंने सुना कि जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। तो वे बहुत उत्सुक हो उठे। उनके अंदर कौतूहलवश ये जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि ये शोर, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो वे लोग जिज्ञासावश उस स्थान पर गए। तो रंगभूमि में प्रविष्ट होने से पहले वहां पर उनको सामना करना था कुवलयापीड़ पीड़ हाथी का। ये बहुत ही विशाल हाथी है। इस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। तो ऐसे 10,000 हाथियों का बल अपने अंदर लिए कुवलयापीड़ हाथी उस मल्ल भूमि, यानी कि उस रंग भूमि के द्वार पर खड़ा था। और उसके मस्तक पर बैठा था उसका महावत। और महावत जो है, उस हाथी को वहां पर, महावत के हाथ में एक अंकुश होता है, जिसके माध्यम से वो उस हाथी को अपने वश में, अपने नियंत्रण में रखता है। तो वो जो महावत होता है, वो असल में हाथी का कंट्रोलर होता है। तो इस प्रकार से महावत जानबूझकर दोनों भैयाओं के रास्ते में उस हाथी को खड़ा कर दिया और चेतावनी देने लगा कि अंदर जाने की चेष्टा मत करना। तब वहां पर श्री कृष्ण ने उस महावत को क्रोध में कहा कि आप यहां से हट जाइए, वरना आपको और आपके इस हाथी को दोनों को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा, यमराज के घर पहुंचा दूंगा सीधा। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने चेतावनी उस महावत को दी। तो वहां पर श्री कृष्ण ने जब चुनौती दी, तो वो जो महावत था वो अत्यंत उत्तेजित हो गया, एकदम क्रोधित। और तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। क्रोध में वो हाथी, क्योंकि हाथी को उत्तेजित किया किसने? महावत ने। उसके हाथ में अंकुश होता है ना, तो वो उसको कंट्रोल करता है। तो हाथी को उत्तेजित किया महावत ने, जिससे वो हाथी क्रोध में आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर तेजी से बढ़ने लगा। वह उनकी ओर दौड़ा है और अपनी सूंड से उनको पकड़ने का प्रयास करने लगा। किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उसकी सूंड में आने की बजाय उसके पैरों के नीचे से होकर के उसके पीछे चले गए, बड़ी कुशलता से, बड़ी चतुरता से। तो केवल अपनी नाक की सीध में देखने में सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को न देख सका। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि बाकी जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, वो पीछे की तरफ भी देख सकते हैं कि उनके पांव के वहां कुछ है या पूंछ की तरफ कुछ है, किंतु हाथी एक बहुत ही विशाल प्राणी होता है। वो पीछे की ओर नहीं देख सकता पलट के। उसका डील डॉल इतना बड़ा होता है, उसका उसका आकार इतना बड़ा होता है, इतना भीम का उसका शरीर होता है कि वो पीछे की तरफ देख नहीं पाता कि क्या चल रहा है। तो हाथी
देख नहीं पाया पीछे की ओर छुपे हुए श्री कृष्ण को, किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। मतलब सूंड को इधर उधर उसने हिलाना शुरू किया, तो वो चेष्टा कर रहा था कि किसी प्रकार से श्री कृष्ण को वो पकड़ ले। तो उसने क्या किया, अति शीघ्रता से कृष्ण ने अपना बचाव किया वहां पर, जब वो हाथी अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास कर रहा था, और फिर से हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, और हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने जो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रजभूमि में की हैं उनको याद कर रहे हैं। कैसे श्री कृष्ण बछड़ों की पूंछ को पकड़ करके उनको खींचते थे, और उनकी पूंछ के पीछे पीछे खुद भी खींचे चले जाते थे, क्योंकि बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते थे और बछड़ा दौड़ लगाता था, तो वो पूंछ को पकड़ करके पीछे पीछे घसीटते हुए, घसीटा मतलब बछड़ा उनको घसीटते हुए ले जाता था। तो वो सब लीलाएं यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो कुवलयापीड़ हाथी को पूंछ से पकड़ के भगवान ने जोर से खींचा है। तब उसके बाद श्री कृष्ण जो है उस हाथी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए, और श्री कृष्ण ने उसको जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद श्री कृष्ण क्या है, उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। एक तो उसको जोर से थप्पड़ मारा, उसके बाद उसकी दृष्टि से ओझल भी हो गए। अब वो बहुत बेचैन हो गया, क्रोधित हो गया हाथी। वो ढूंढ रहा है इधर से उधर, मुख को इधर से उधर कर करके, कहाँ गया वो जिसने मुझे मारा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण पुनः उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, नीचे गिर गए और वो हाथी के पैरों की ठोकर, मतलब पैरों की ठोकर में आए। तो ठोकर खा करके वो हाथी गिर पड़ा। श्री कृष्ण उसके पैरों के उधर नीचे में लेट गए ना, जिससे वो हाथी का पैर कृष्ण से लगा, तो वो हाथी एकदम लड़खड़ा के नीचे गिर गया। जैसे कोई बच्चे लोग खेलते हैं ना, ऐसे तीन चार बच्चे खेल रहे हो, एक बच्चा पैर के नीचे आकर के ऐसे लग जाए तो दूसरा बच्चा गिर जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से वो हाथी भी गिर गया। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, वो तत्काल उठकर खड़े हो गए। किंतु उस हाथी ने यह सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हैं। हाथी को यही लग रहा है कि श्री कृष्ण अभी भी उसके पैरों के नीचे ही है। तो उसने क्या किया कि जोर से अपने दोनों दांतों को, वो सोच रहा था श्री कृष्ण नीचे ही है तो मैं अपने दांतों से उसको वध कर दूंगा, उसको मार दूंगा उस बालक को। लेकिन श्री कृष्ण तो तत्काल उठ खड़े हुए थे। तो उसने जैसे ही अपने दांत भूमि में धसाए, तो उसके दांत भूमि में ही धस गए। बहुत चेष्टा करने के बाद उसने अपने दांतों को पुनः बाहर निकाला। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सिर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तो वो जो उसका कंट्रोलर जो महावत था, उसने उसको और गुस्सा दिलाया और क्रोध दिया कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण और बलराम को समाप्त करने के लिए। तब क्या हुआ, हाथी जो है ना पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह उनकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। तो वहां पर हुआ क्या कि श्री कृष्ण ने उसको सूंड से पकड़ के जैसे ही गिराया ना, तो श्री कृष्ण उसकी पीठ पर चढ़ गए, और पीठ पर चढ़ने के बाद उसका दांत तोड़ करके, उसके दांत से उसका और उस हाथी का जो महावत था, उन दोनों का वध श्री कृष्ण ने वहां पर कर दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने वहां पर कुवलयापीड़ हाथी का वध कर दिया। और हाथी का उद्धार करने के पश्चात तदुपरांत श्री कृष्ण और बलराम दोनों अपने कंधों पर हाथी के दांत को सजा करके वीरों की भांति वहां से निकल पड़े। बहुत सुंदर दोनों भैयाओं की वहां पर शोभा है। तो रंगभूमि की ओर श्री कृष्ण और बलराम बढ़ रहे हैं। तो रंगभूमि में जैसे ही श्री कृष्ण प्रविष्ट हुए हैं, तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनको अपनी अपनी भावना, अपने अपने भाव के अनुरूप श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो वहां पर जो मल्ल हैं,
उनको श्री कृष्ण नरवर यानी कि नरों में श्रेष्ठ वीर पुरुष की भांति दिखाई दे रहे हैं। और जो वृष्णी लोग वहां पर बैठे हैं उनको श्री कृष्ण अपने वंशज के रूप में, प्रसिद्ध वृष्णी वंश के प्रसिद्ध वंशज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर जो कुंवारी कन्याएं, जो स्त्रियां बैठी हैं, उनको श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के समान दिखाई दे रहे हैं। जो छोटे ग्वाल बाल सखा वहां पर है, उनको श्री कृष्ण अपने मित्र सखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो बूढ़ी माताएं, जो बूढ़े पुरुष वहां पर बैठे हैं, उनके अंदर वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है श्री कृष्ण को देख करके। नंद बाबा के अंदर भाव जागृत हो रहा है कि ये तो मेरा छोटा सा कन्हैया, मेरा पुत्र है। और जो वहां पर बुद्धिहीन लोग बैठे थे, उन बुद्धिहीन लोगों को ऐसा लगा कि ये छोटे छोटे बालक क्या कर लेंगे इतने बड़े बड़े मल्लों का। तो उनके अंदर ऐसा भाव प्रकट हुआ। तो जिसके अंदर जैसा जैसा भाव था, श्री कृष्ण को देखकर वो भाव प्रकट हुआ वहां पर। तो इसके पश्चात श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम एवं ग्वाल बाल सखाओं के सहित उस रंगभूमि में प्रविष्ट हो गए। तो श्री कृष्ण ने कुबलियापीड़ हाथी को मारा है, ये समाचार कंस तक पहुंच चुका था। कंस बहुत ही भयभीत हो गया था। पहले भी जब श्री कृष्ण ने युद्ध यज्ञ भूमि में जाकर के धनुष भंग किया था, वो समाचार मिलने पर भी कंस को बहुत भय हुआ था, क्योंकि शिव जी से उसको वरदान मिला था। जब शिव जी ने उसको वो धनुष दिया था तो ये वरदान भी दिया था कि इस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कुबलियापीड़ हाथी को मार दिए हैं, ये समाचार कंस को प्राप्त हुआ। अब कंस भयभीत हो रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम की शोभा का वही कुछ बहुत सुंदर वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वे दोनों भाई हैं, बहुत सुंदर उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं, घुटनों तक आजानुलंबित भुजाएं। बहुत ही आकर्षक उनका स्वरूप है दोनों भाइयों का। और दोनों ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि रंगमंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता यानी कि कलाकार हो, नाटक कर्मी हो, ऐसे वो दोनों भाई सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया उन्होंने अपनी तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन वे सब मथुरावासी कर रहे हैं वहां पर, और बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। और मुख का दर्शन करके उनको ऐसा लग रहा है कि वे अमृत का पान कर रहे हैं क्या। मुख का दर्शन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, रूप माधुरी का रसास्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण की और बलराम की। तो इस प्रकार से मथुरावासी श्री कृष्ण और बलराम के दर्शनों का आनंद उठा रहे हैं। और उन लोगों को मन ही मन ऐसा लग रहा है कि कहीं वे श्री कृष्ण और बलराम का आलिंगन कर रहे हैं शायद। ऐसे सुंदर सुंदर भाव मथुरा वासियों के मन में उत्पन्न होने लगे श्री कृष्ण और बलराम को देख करके। अब वे आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमने इन दोनों भाइयों के सौंदर्य और वीरता की बहुत चर्चा सुनी है, कि जब श्री कृष्ण बलराम दोनों ब्रज में थे, यानी कि गोकुल मथुरा इत्यादि में थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, हम सभी जानते हैं। पिछले के अध्यायों में हम इन सभी लीलाओं पर चर्चा कर चुके हैं। तो वहां पर मथुरा के नागरिक क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे हैं। तो वसुदेव के पुत्र हैं, और नंद जन्म उनका वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में पोषणार्थ वे गए, पालन पोषण के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण को भेजा गया था। तो ये सब घटनाक्रम को मथुरा के नागरिक याद कर रहे हैं, और फिर वे याद कर रहे हैं कि कितना छोटा सा बालक पूतना जैसी बड़ी महान विशाल राक्षसी का जिसने वध किया। सारी लीलाओं को मथुरा के नागरिक याद कर रहे हैं कि मथुरा में जो कंस के द्वारा भेजे गए असुर थे, उनका एक एक करके दोनों भाइयों ने उद्धार कर दिया। पूतना के बाद शक्टासुर, तृणावर्त, उसके बाद अघासुर, बकासुर, फिर दो वृक्ष गिर पड़े थे यमलार्जुन के, कुबेर के दोनों पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव,
उनका भी उद्धार श्री कृष्ण ने किया। अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, केशी, और फिर उसके बाद गिरी गोवर्धन उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की, इंद्र का मान मर्दन किया, कालिया नाग का मान मर्दन किया, गोपियों को आनंद प्रदान किया अपनी रूप माधुरी का दर्शन करा के। तो इस प्रकार से वहां पे मथुरा के जो नागरिक हैं, मथुरा के जो रहवासी हैं, श्री कृष्ण और बलराम की सुंदर लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। तत्पश्चात वे बलराम के विषय में भी चर्चा करने लगे कि इन्होंने प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया था। बहुत ही बलशाली है बलराम। तत्पश्चात मथुरा के नागरिक चर्चा कर रहे हैं यदुवंश की, कि कितना पवित्र ये यदुवंश है, कितना महान ये यदुवंश है, जिसमें ये दोनों पुत्र, ये दोनों बालक आए हैं। अब उसके बाद वहां पर जो उपस्थित थे मल्ल, जिनका नाम है चाणूर, उन्होंने दोनों भैयाओं को संबोधित किया और क्या कहा, हे प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की बहुत चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं अति बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्ल युद्ध के कौशल का प्रदर्शन देखने के इच्छुक हैं। तब आगे चाणूर कह रहे हैं कि जो प्रजा होती है उनको राजा का आज्ञाकारी होना चाहिए और राजा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने चाहिए। तो हमारे राजा की प्रसन्नता इसी में है कि तुम हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, जिससे हमारे राजा प्रसन्न होंगे और जन समुदाय जो यहाँ पर उपलब्ध है वो भी प्रसन्न होगा। श्री कृष्ण ने चाणूर के जो कथन है उसका अभिप्राय समझ लिया कि ये मुझे आमंत्रित कर रहा है मल्ल युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए। तो कृष्ण मल्ल युद्ध के लिए तत्पर हो गए, किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा कि तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप में हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहां तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्ल युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं, न बालो न किशोरस्त्वम। चाणूर आगे कह रहे हैं, हम पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो कृष्ण वहां पर चाणूर को कह रहे हैं कि देखिए हम तो बालक हैं, हम छोटे छोटे बालक आप जैसे बड़े वीर मल्लों से कैसे युद्ध कर सकते हैं, ये तो अन्याय होगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण वहां पर समझा रहे हैं चाणूर को। कि इस प्रकार से अगर आप हमारे को मल्ल युद्ध के लिए बुला रहे हैं तो ये तो उचित नहीं है ना, क्योंकि हम तो छोटे बालक हैं और आप इतने बड़े बड़े मल्ल हैं। तो अगर आप हमारे को युद्ध करने के लिए आमंत्रित करेंगे तो जनता को ये रुचिकर नहीं लगेगा और ये अन्याय भी होगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने वहां पर श्री कृष्ण ने इंगित किया, धार्मिक सिद्धांतों का भी वहां पर कृष्ण ने हवाला दिया है। धार्मिक सिद्धांतों की भी बात वहां पर श्री कृष्ण ने कही है कि ये उचित नहीं होगा इस तरह से अगर आप करेंगे तो। इंगित किया है कृष्ण ने कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण एवं बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम छोटे हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े मल्लों को उन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए। तब चाणूर क्या कह रहे हैं हम चर्चा करते हैं। चाणूर कह रहे हैं कि ना बालो न किशोरस्वम, आप ना बालक हैं ना किशोर हैं, आप कौन हैं हम जानते हैं। अभी यह नाटक मत कीजिए। आपने जो कुछ किया है इतने दिनों में, 11 वर्ष 52 दिनों में ब्रज में, वो सब सुना है हमने। कितने बड़े बड़े राक्षसों को आपने चुटकियों में मार दिया, हम सब जानते हैं। तो अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। तब दोनों भैयाओं को वहां पर चाणूर कह रहा है कि तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो। हजारों हाथियों का बल रखने वाले
कुवलिया पीड़ का वध तुमने पहले ही कर दिया है। ऐसे उसका वध तुमने अद्भुत रीति से किया, अत्यंत सुंदर रीति से उसका तुमने वध किया है। वहां पर हमने सब सुन लिया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतएव मेरी तुमसे मल्ल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करेंगे। तो इस प्रकार वहां पर मल्ल युद्ध की चेतावनी श्री कृष्ण और बलराम को चाणूर और मुष्टिक द्वारा दी गई। तो ये जो 43वां अध्याय है, कुवलिया पीड़ हाथी का वध, कुवलिया पीड़ हाथी का उद्धार नामक ये जो 43वां अध्याय है, ये यही पूर्ण होता है। कल पुनः आपके सामने 44वें अध्याय जिसका नाम है कंस का उद्धार, इस 44वें अध्याय के साथ पुनः कल आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।